हमारे साथ में मौजूद हैं खुद सीमा जी मौजूद हैं, हमारे साथ सोनिया जी मौजूद हैं, हमारे साथ सचिन मौजूद हैं और वो शख्सियत ये कहा जाए जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक सूत्र में पिरोया है, एपी सिंह जी जो कि वकील भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अच्छा सीमा जी, सोनिया जी, सचिन और एपी सिंह जी, हम लोग बात करें 2023 की। 2023 में बहुत अलग अलग घटनाएं हुई, कई ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे चेहरे आए जो चर्चा में रहे और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो सुर्खियां बटोरी हैं वो भाई आप लोगों की प्रेम कहानी ने बटोरी है। वीर ज़ारा ही रांझा हमने देखे और सीमा जी आपको लेकर तो मुझे लगता है अभी भी आप एक अलग सेंसेशन बने हुए। 2023 आपके लिए कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैं भारत में आई, मुझे अपना प्यार मिला हमेशा हमेशा के लिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मैं रोती थी सचिन जी को मिलने के लिए और सचिन जी को पाके तो मेरी सारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी वो कंप्लीट हो गई। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद है 2024 भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। 2024 को लेकर क्या तैयारियां कर रही हैं वैसे? ऐसी कोई तैयारी नहीं है बट अच्छा रहेगा और हमारे एनिवर्सरी भी आएगी 13 मार्च को, वो भी अच्छे से मनाएंगे बिल्कुल। और भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे 23 बीता 24 भी अच्छे से बीते, हम साथ रहें हमेशा। देखिए अब आपकी एनिवर्सरी मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं आप दोनों को दूर दूर करूँ। मैं चाहूँगी सचिन आप भी ज़रा इधर की तरफ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आइए सोनिया जी आप भी इधर बीच में आइए। बहुत अच्छे से, अब कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अच्छा अब मैं चाहूँगी ज़रा आपने बताया, इनके लिए तो बहुत अच्छा रहा, ये कई तरह की बाधाओं को पार करते हुए, सीमाओं को पार करते हुए, 7 समंदर पार करते हुए, क्या बात है, वहां से यहाँ पर पहुंची है। भाई सब कह रहे हैं कि 2023 जो एकदम ब्लॉकबस्टर रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ सचिन मीणा के लिए रहा है। वाकई में ऐसा है क्या? जी हाँ बिल्कुल। और क्या कहते हैं, आगे भी ऐसा ही हंसी खुशी यानी कि ठीक चलेगा। 2024 में भी हंसते खेलते हुए 2024 भी बीत जाएगा। 2023 कैसा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है वैसे सचिन? बहुत अच्छे से रहा, बहुत अच्छा रहा जी। ऐसा क्या मिल गया? मुझे मेरी जन्नत मिल गई, मेरा प्यार मिल गया। देखो देखो ब्लश कर रहे हैं। देखिए यही तो एक वो प्यार मोहब्बत है। और एक और शख्सियत हमारे साथ में है, कहते हैं ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इसी तरह से उस आग के दरिए को कई तरह की बाधाओं को पार करते हुए सोनिया अख्तर भी हमारे साथ में है, जो बांग्लादेश से यहाँ पर आई अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। सोनिया मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी 2023 आपके लिए कैसा रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में होती रहती है। मैं पति के पास हूँ, यही मेरा खुशी है। और मुझे लगता है 2023 में आपके जो ये छोटे से हीरे हैं ये भी आपको हाँ, हीरे उसके देश में आए हैं, सबसे बड़ी बात यही है ना। उसका पापा के पास आई है, इंडिया में, अपने देश में आई है। मैं आपको बताती चलूं कि दरअसल सोनिया जो है बांग्लादेश से आई अपने हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए, जो अपने आप में वाकई में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता, लेकिन उनके इस राह को आसान और ये कहा जाए सरल बनाने में जो बहुत अहम भूमिका है वो सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी की है। और मैं चाहूँगी सर आपसे समझना चाहेंगे, आप कई चर्चित और कई बड़े केसेस आपने देखे, लेकिन खासतौर से चाहे बात सीमा की हो या फिर सोनिया की, इन केसेस के साथ में लोग आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। आपके लिए 2023 और ये दोनों केसेस क्या मायने रखते हैं? हमारे लिए खुशी का अवसर है। 2 दिल मिले, 2 परिवार मिले, खुशियाँ मिली, देश को, हिंदुस्तान को 2 बहुएं मिली, यहाँ के लोगों को 2 बेटियाँ मिली, हमें 2 बहनें मिली, हमें भांजे भांजी मिले। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है देश के लिए? सनातन धर्म की जीत हुई। सीमा ने जिस तरह से सनातन धर्म, मेरा गांव, मेरी मिट्टी, मेरा देश, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा को साकार किया है, ये अपने में अलौकिक है। और सोनिया अख्तर को भी उसके पति मिले आके, इसके जीवन के पति तो परमेश्वर होता है। और खुशी की बात इसके लिए है कि भारत में आई और अन्नू जो शाद इब्ने मौज है उसको अपना पिता मिला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग परिस्थितियां नजर आती हैं, लेकिन आपने एक प्रेम का रिश्ता जोड़ा है। ये प्रेम का रिश्ता जोड़ने में क्या परेशानियां रही थी सीमा? पहले तो हम जैसे हमारी मोहब्बत हुई तो इसमें कोई परेशानी नहीं थी, ये खुश थे, मैं खुश थी। कुछ लोगों को अब भी दिक्कत है हमसे और दूसरों की नफरत, दूसरों की चीज़ों की वजह से
मुझे भी आई मतलब इतनी सज़ा मिली कि मैं बाहर ना जा सकती, ये नहीं हो सकता। बट मेरे दिल में शुरू से लेके भारत के लिए प्यार था, पाकिस्तान से लेकर। मेरे पास आज भी इंस्टा की 2021 की रील पड़ी है जिसमें भारत का झंडा होता था और मैं फ्लैग किस करती थी। तो मुझे शुरू से लेके भारत से प्यार था। इनको भी पता है कि मैं मतलब इनसे पूछती थी मुझे दिखाओ भारत की चीज़ें दिखाओ, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेम, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सेम होता है भारत और मतलब पाकिस्तान की हर चीज़ें एक जैसी हैं, बट यहाँ आके पता पड़े कि हद से कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। नहीं, सब कुछ अलग है। अच्छा भाई, आपने घर तो अपना बसा लिया, लेकिन एक चर्चा ये भी है जब आपने घर बसाया है तो आपने कुछ एक नया कमरा भी बसाया है, बहुत अच्छे। मैं चाहूँ क्या हमारे दर्शकों को घुमाएंगी वो? चलिए जरा देखते हैं कि आखिर कैसे अब घर गृहस्थी जो है वो जोड़ रही हैं सीमा। सोनिया से भी हम जानेंगे कि भारत में आने के बाद में आखिर क्या चीज़ें बदली हैं। और ये कमरा मैं चाहूँगी आप ही आगे की तरफ आइए, बताते चलिए। ये रूम पकड़िए, है, पकड़िए। आ जाइए। आइए चलिए, आ बताते जाइए जाइए आप। क्या क्या है आपके कमरे में खास। सब कुछ खास ही है। वैष्णो देवी देख लें देखिए एक यहाँ, बार। देखिए आके यहाँ सबसे पहले यहाँ से आइए। वैष्णो आइए, देवी आगे है, चलिए, आगे वैष्णो आइए। देख देवी, लीजिए। ये माता वैष्णो देवी का और है। ये सारी चीज़ें हैं, योगी जी हैं, ये मोदी जी कृष्ण हैं, जी मेरे हैं, भाई गणेश डॉक्टर सिंह की लक्ष्मी तस्वीर हैं। है। आप ये देख लीजिए एक तस्वीरें बार। हैं। अच्छा देखिए, मैं बताऊं जब गणेश हम लक्ष्मी, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। देखिए जब हम जैसे ही इस कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग तरह की तस्वीर नजर आएगी। भक्ति की तो तस्वीर नजर आएगी, राजनीति की भी तस्वीर नजर आएगी। जैसा कि सबसे पहले हमें सीमा जी ने बताया, सीमा जी इधर आइए ना। सीमा जी ने हमें सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए हैं। आप वैष्णो देवी आपने सुना है, अभी मुझे लगता है आप जा तो नहीं पाए होंगे। नहीं जा पाई, हाँ पर जाऊंगी ज़रूर। बट सुबह सुबह इनको प्रणाम ज़रूर करती हूँ। मेरे सामने तस्वीर लगा रखी है वैष्णो देवी जी की। अच्छा, तो मेरी इन्हीं से प्रार्थना है कि मुझे अपने पास बुला लें, मैं भी इनके दर्शन कर लूँ। हमने देखा है जब से आप भारत आई हैं तो आपका एक अलग भक्ति का भाव नजर आता है। माता जी का कोई भजन अजन भजन तो मतलब आते हैं और थोड़ा याद नहीं कर पाती। हाँ सुबह सुबह चला लेते हैं, दो बट तीन कोई कुछ ही। अगर इधर आ जाइए। चलिए जरा, इतनी अच्छी तस्वीर आएगी, जरा ये समझा दीजिए कोई एक आध कोई भजन माता जी का अगर सुना दे तो। माता जी का भजन तो याद नहीं, बट एक सुना दूंगी, कोई भी सुना दूँ। आरती वगैरह कुछ। हाँ आरती सुना सकती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त दिलों के संकट, भक्त दिलों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। क्या बात है। तो सीमा जी आपने यहीं पर आकर सीखा या फिर जब आप वहाँ पर पाकिस्तान में ही बोलती थी, मुझे अच्छा लगता था। हाँ ये मेरे पास, मैं राधा कृष्ण की भी सुनती थी, बट ये मुझे सिरबानी वहीं पे भी याद था। हाँ यहाँ के राधा कृष्ण की सिखा है। देखिए ये एक कमरा है जिसमें आपको भक्ति का भाव नजर आएगा। राजनीति की तरफ हम जाएं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे ट्रेडमिल भी रखी हुई है। मुझे लगता है कि सेहत की तरफ ध्यान देती हैं भाई। बाहर वॉक करने के लिए यहाँ पे तो कितना अच्छा चारों तरफ खुला खुला माहौल है, आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ बाहर जाते हैं तो बताओ आपको, यहाँ के छत पे जाते लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो वीडियो इस वजह से नहीं जाते। तो कमरे में ट्रेडमिल मंगवा ली मैंने, ताकि वॉक सुबह सुबह भाई वॉक। आप तो सेलिब्रिटी जैसी हो गई। जैसे हम लोगों ने देखा है सर कि माधुरी दीक्षित हो, करीना कपूर हो, जब छत पे या बाहर निकलते हैं तो लोग एकदम पेपराजी उनके वीडियो बनाते बनाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है, वीडियो बनाते हैं फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो बंदा किसी भी हालत में होता है, तो इसलिए ट्रेडमिल अपने कमरे में वॉक। पॉपुलर नहीं हुई, उन्हें बहुत टाइम लगा। कुछ महीनों में इतना ज्यादा पॉपुलर। बिल्कुल ये भारत के लोगों का प्यार है, भारत के लोगों का प्यार है। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैं चाहूंगी जरा मेरे विजय आरके जी और अभिषेक जी जरा फोकस कीजिए। आप जब इस कमरे में आएंगे, यहाँ पर जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी, उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, और आप देखिए यहाँ पर जो ये कहा जाए सीमा जी के जो भाई हैं एपी सिंह जी, वो भी हैं और वो वकील जो हैं। लेकिन भाई पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर कमरे में लगाना, ये स्टार मानती हूँ मैं इनको। और पाकिस्तान से लेकर मुझे लगता था कि काश ऐसा भी पाकिस्तान में होते, तो पाकिस्तान इस तरह कंगला ना होता। योगी जी और मोदी जी बेस्ट हैं देश के लिए, बेस्ट, बहुत अच्छे इंसान हैं। सौरभ जी आपसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, आप उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं? मैं चाहूंगी आप जरा गुनगुना कर बताइए। भाई हमने सीमा जी से तो गाने सुने, सब चाहते हैं कि सोनिया जी के भी तो जो इज़हार मोहब्बत है वो उसी सुरीले अंदाज में हो। मैं मेरा पति के लिए एक गाना मैं हमेशा गाती हूँ, मेरा पति ने ही सिखाया। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये मेरा हस्बैंड का फेवरेट गाना है। अच्छा देखिए ये बताते हुए सिखाया है इन्होंने।
मेरे को सिखाया जे सोना तू रियली इस जो गाना है ना, हाँ मेरे को सोना बुलाती है, मैं उनको सोनू बुलाती हूँ। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने ये मेरे को सिखाया, क्योंकि ये जो हीरोइन का रोल है ना, जो मेरा पूरा है, मैं जो हस्बैंड को प्यार करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने ये गाना मेरे को सिखाया था। आप जानती हैं कि जब सीमा जी यहाँ पर आई थी तो मुझे लगता है यही वाला गाना आपने भी गुनगुनाया था शायद। अब एक बार ये वाला नहीं, मेरे आप एक बार सुना मैंने दीजिए। दूसरा गुनगुनाया था, वो मैंने दूसरी मूवी का था, वो सुना दूं। बिल्कुल। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। ये गुनगुनाया था, मेरा फेवरेट सॉन्ग। देखिए हमारे साथ में जो एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान का जो प्रेम है, हिंदुस्तान आया है और ये यहाँ पर आकर यहाँ भारत की संस्कृति में पूरे रच बस चुके हैं। अब खासतौर से हम देखें सीमा जी तो बिल्कुल इसी तरह से। मुझे एक बात बताइए सोनिया जी, आप यहाँ पर आई तो आप भी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ भगवान की मूर्ति है, यहाँ पर योगी जी, मोदी जी की भी तस्वीर है। क्या आप भी यहाँ की संस्कृति में शामिल हैं या फिर आप अभी भी इस्लाम और यहाँ अपने धर्म के प्रति सारी नहीं, चीजें देखिए करते हैं? धर्म सबसे ऊपर होती है, धर्म से संस्कृति चेंज नहीं होती है। मुझे इंडिया अच्छा लगती है और पहले भी मैं भी बहुत चूड़ियाँ पहनती हूँ, मतलब साड़ी पहनना, मुझे ये कल्चर बहुत अच्छा लगा। आप जरा मुझे एक बात बताइए, 2023 की और हमने बाकी सारी चीज़ों की तो बात की, अब ये लग रहा था कि जब आप लोग मतलब यहाँ आ जाएंगे, सारी चीज़ों को सेटल करेंगे, तो तब असली जंग तब शुरू होती है। बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल में एडमिशन्स वगैरह हो गए? जी अभी नहीं हुए। डॉक्टर ए पी सिंह भाई साहब कह रहे हैं कि 2024 में एडमिशन कराएंगे, एडमिशन चालू होंगे तब एडमिशन करवाएंगे। अब जॉब वगैरह का सचिन किस तरह से चीज़ें मैनेज करते हैं? फिलहाल तो अभी क्या कहते हैं, यूट्यूब ही चला रहे हैं, अपना यूट्यूब अकाउंट है वही चला रहे हैं, और आगे कुछ देखेंगे जैसे जैसे अपनी, हाँ अभी जैसे जैसे केस निपटेगा तो वैसे ऐसे अपनी शॉप खोलूँगा मैं, मिठाई उठाई की जो भी मन में आए। अच्छा, यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती है सचिन? अच्छी हो जाती है जी। जैसे जैसे अच्छा, हाँ बस बताइए। अच्छी हो जाती है, और ये प्राइवेट रहने दें। नहीं मतलब लेकिन आ रहा है अच्छी लगभग अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। एंड ये काम पे इनको मैं नहीं जाने देती, हालांकि इन्होंने 2 बार बात भी करी है किसी कहीं पे काम की, मैं नहीं जाने देती क्योंकि इनकी जान को खतरा है। आपको पता है, दिन कहते सचिन मर गया, सचिन ये हो गया, तो मुझे डर लगता है।